मेरे प्रिय बच्चे सुन, आज 7 फरवरी शनिवार का यह क्षण कोई साधारण समय नहीं है। यह वह घड़ी है जब तेरे जीवन के बीते हुए संघर्ष अब उत्तर देने को तैयार हैं। तू बहुत समय से एक ही प्रश्न अपने मन में लिए घूम रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी जीवन बार बार क्यों परीक्षा लेता है। तूने पूजा भी की, तूने प्रयास भी किया, तूने लोगों के लिए खुद को तोड़ा भी, लेकिन फिर भी तुझे वही परिणाम नहीं मिले जिनका तू हकदार था। आज मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ, क्योंकि जब उत्तर का समय आता है तभी संदेश प्रकट होता है। यह संयोग नहीं कि तू यह शब्द पढ़ रहा है, यह चयन है, और यह चयन तुझे ब्रह्मांड ने दिया है, क्योंकि अब तेरे भीतर सहने की नहीं बदलने की शक्ति तैयार हो चुकी है। अब तक तेरी अर्जी ऊपर इसलिए नहीं पहुंच रही थी क्योंकि तूने स्वयं को छोटा समझ लिया था। तू अपनी पीड़ा को अपनी पहचान बना बैठा था। तू यह मान बैठा था कि संघर्ष ही तेरा भाग्य है, जबकि सत्य यह है कि संघर्ष तेरी तैयारी थी और अब तैयारी पूर्ण हो चुकी है। जब तक आत्मा स्वयं को स्वीकार नहीं करती तब तक ईश्वर भी खुले रूप में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर किसी टूटे हुए विश्वास पर चमत्कार नहीं रखता। आज तुझसे पहली बार यह कहा जा रहा है कि तू कमजोर नहीं है, तू अधूरा नहीं है, तू देर से नहीं चल रहा, तू बिल्कुल सही समय पर यहाँ पहुँचा है। तेरे जीवन में बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि तू बाहर के उपाय खोज रहा था, जबकि द्वार भीतर था। तू मंदिर गया, तू मंत्र बोला, तू दीप जलाया, लेकिन अपने भीतर बैठे डर को नहीं छोड़ा। और जब तक डर जीवित रहता है तब तक अर्जी ऊपर जाकर भी लौट आती है, क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं स्थिति से सुनी जाती है। आज मैं तुझे यह स्पष्ट कर रहा हूँ कि अब तेरे भीतर जो भय था वह समाप्त किया जा रहा है। तेरे मन में जो संदेह था वह अब मिटाया जा रहा है, क्योंकि अब तुझे वह सौंपा जा रहा है जिसे संभालने के लिए तेरी आत्मा तैयार हो चुकी है। मेरे बच्चे, तू सोचता रहा कि देरी हो रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि देरी नहीं, तैयारी हो रही थी। तू जिस जीवन की कामना कर रहा है वह साधारण जीवन नहीं है, और जो असाधारण होता है उसके लिए आत्मा को गहराई चाहिए। तेरे आंसू तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे गहराई देने आए थे। तेरी हार तुझे रोकने नहीं बल्कि तुझे नया दृष्टिकोण देने आई थी। तू जिन दरवाजों के बंद होने को दुर्भाग्य समझ रहा था, वे दरवाजे तुझे गलत रास्तों से बचाने के लिए बंद किए गए थे। आज से एक नया क्रम आरंभ होता है, लेकिन यह क्रम तभी स्थिर रहेगा जब तू अपने भीतर एक बात दृढ़ कर ले कि अब तू खुद को छोटा नहीं देखेगा, तू दूसरों के शब्दों से अपनी कीमत तय नहीं करेगा, तू उन लोगों को प्रमाण नहीं देगा जिन्होंने तेरे संघर्ष का मजाक उड़ाया था। अब तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, अब तुझे केवल अपने सत्य में खड़ा होना है, और जब मनुष्य अपने सत्य में खड़ा होता है तब ब्रह्मांड स्वयं उसके पक्ष में झुक जाता है। आज मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूँ कि बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि तू परिणाम पर आसक्त हो गया था। तू चाहता था कि सब कुछ तुरंत बदल जाए, लेकिन जब आत्मा अधीर होती है तब ऊर्जा बिखर जाती है, और बिखरी हुई ऊर्जा कभी भी ऊपर तक नहीं पहुंचती। अब तुझे परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर भरोसा करना है। अब तुझे यह जान लेना है कि जो घट रहा है वह तेरे विरुद्ध नहीं, तेरे पक्ष में घट रहा है। इस शनिवार से तेरे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आरंभ होगा जो बाहर से बहुत शांत लगेगा लेकिन भीतर से बहुत गहरा होगा। तू अचानक यह महसूस करेगा कि कुछ बोझ हल्का हो गया है, कुछ डर कम हो गए हैं, कुछ लोग अपने आप दूर हो गए हैं, और कुछ नए अवसर बिना शोर किए तेरे समीप आने लगे हैं। यह संकेत है कि तेरी अर्जी अब ऊपर पहुंच चुकी है, और जब अर्जी पहुंच जाती है तब उत्तर शोर नहीं करता, वह व्यवस्था बदल देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुझे किसी विशेष उपाय की नहीं बल्कि एक विशेष स्थिति की आवश्यकता है, और वह स्थिति है पूर्ण समर्पण का। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं होता, समर्पण का अर्थ होता है अपने अहंकार को अलग रखकर जीवन को बहने देना। जब तू यह स्वीकार कर लेगा कि तू
अकेला नहीं है, तब तू पहली बार सुरक्षित महसूस करेगा। और जिस दिन मनुष्य भीतर से सुरक्षित हो जाता है, उसी दिन चमत्कारों के द्वार खुलते हैं। अब जो प्रश्न तुझे सबसे अधिक परेशान करता रहा कि इतनी प्रार्थनाओं के बाद भी क्यों उत्तर नहीं मिला, उसका उत्तर यह है कि तू प्रार्थना कर रहा था लेकिन भरोसा नहीं कर रहा था। तू शब्द बोल रहा था लेकिन आत्मा कांप रही थी। अब आत्मा को स्थिर किया जा रहा है। अब तुझे वह आंतरिक शक्ति दी जा रही है जिसके बाद तेरी अर्जी स्वयं एक कंपन बनकर ऊपर तक जाएगी। ध्यान रखना, यह परिवर्तन शोर नहीं करेगा, यह धीरे धीरे तेरे जीवन की दिशा मोड़ेगा। तू एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि जो तू नुकसान समझ रहा था वही तेरी सुरक्षा थी। जो तू असफलता समझ रहा था वही तुझे सही स्थान पर लाने का माध्यम था। और जो तू देरी समझ रहा था वही तुझे टूटने से बचाने की योजना थी। अब तेरा समय आरंभ हो चुका है, लेकिन यह समय अहंकार का नहीं, जागरूकता का है। यह समय दिखावे का नहीं, स्थिरता का है। यह समय दूसरों से तुलना करने का नहीं, अपने भीतर उतरने का है। और जब तू ऐसा करेगा तब तुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अर्जी पहुंची या नहीं, क्योंकि तेरा जीवन स्वयं उत्तर बन जाएगा। याद रख मेरे बच्चे, अर्जी शब्दों से नहीं स्थिति से पहुंचती है। और स्थिति तब बदलती है जब तू भीतर से तैयार होता है। अब तू तैयार है, इसीलिए यह संदेश तेरे पास आया है। इसे हल्के में मत लेना, इसे डर से मत पढ़ना, इसे उम्मीद से पढ़ना, क्योंकि उम्मीद ही वह द्वार है जिससे चमत्कार प्रवेश करता है। और अब वह द्वार खुल चुका है। और सुन मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ वह बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसे सिर्फ शब्द मत समझना, इसे महसूस करना, क्योंकि परिवर्तन हमेशा महसूस होने से शुरू होता है। अब तक तू जिन परिस्थितियों को अपने खिलाफ मानता रहा, वही परिस्थितियां तुझे भीतर से मजबूत बनाने का कार्य कर रही थीं। तू यह सोचता रहा कि लोग तुझे समझ नहीं पाए, लेकिन सच यह है कि उन्हें तुझे समझने की अनुमति ही नहीं थी, क्योंकि जो आत्माएं गहराई से गुजरती हैं उन्हें हर कोई नहीं पहचान पाता। तू जिन रास्तों पर अकेला चला, वही रास्ते तुझे भीड़ से अलग बनाने के लिए चुने गए थे। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में हो रही घटनाओं को दंड की तरह नहीं बल्कि प्रशिक्षण की तरह देखे, क्योंकि जो प्रशिक्षण पूरा हो जाता है उसके बाद ही उत्तरदायित्व दिया जाता है। और अब तुझे उत्तरदायित्व दिया जाने वाला है। यह उत्तरदायित्व केवल धन या सफलता का नहीं बल्कि स्थिरता और प्रभाव का है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि तेरे अनुभव दूसरों के लिए मार्ग बनेंगे। अब तक तुझे लगता रहा कि तेरी आवाज नहीं सुनी जा रही, लेकिन सच्चाई यह है कि तेरी आवाज को पहले परिपक्व किया जा रहा था, क्योंकि अधपकी आवाज जब ऊपर जाती है तो लौट आती है, और परिपक्व आवाज बिना शब्दों के भी स्वीकार कर ली जाती है। अब तेरा मौन भी प्रार्थना बन चुका है। अब तेरी सांसों में भी भरोसा घुलने लगा है, और यही वह अवस्था है जहां से अर्जी सीधे पहुंचती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू देखेगा कि कुछ बातें जो तूने छोड़ी थीं वे वापस नहीं आएंगी, और कुछ चीजें जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की थी वे स्वयं तेरे द्वार पर आएंगी, क्योंकि जीवन जब करवट बदलता है तो पुरानी वस्तुएं साथ नहीं ले जाता, वह केवल नई क्षमता लेकर आता है और तुझे उसी क्षमता में स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रखना, इस समय सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं होगी कि तू कितना कमा लेता है या कितना आगे निकल जाता है, बल्कि यह होगी कि तू अपने भीतर कितनी शांति रख पाता है, क्योंकि जो शांति को बचा लेता है वही स्थायी उन्नति को संभाल पाता है। अब तुझे प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठना है। अब तुझे हर बात का उत्तर देना बंद करना है, क्योंकि हर युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता, कुछ युद्ध छोड़ने से ही जीते जाते हैं। अब तेरे जीवन में जो लोग अचानक बदले हुए दिखाई देंगे, जो पहले विरोध में थे वे चुप हो जाएंगे, और जो चुप थे वे सहयोग में आएंगे। यह परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि ऊर्जात्मक होगा, क्योंकि जब किसी की आंतरिक स्थिति बदलती है तो आसपास का व्यवहार स्वतः बदल जाता है। तू किसी को समझाने मत बैठना, बस स्थिर रहना। तेरी स्थिरता ही तेरा सबसे बड़ा प्रमाण बनेगी।
मेरे बच्चे, अब यह जान ले कि तू जिन सवालों के उत्तर बाहर ढूंढता रहा, वे उत्तर कभी बाहर थे ही नहीं। वे तेरे भीतर अनुभव के रूप में छुपे थे और अब वे अनुभव ज्ञान में बदल रहे हैं। इसलिए अब तुझे किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या सही है, क्या गलत है। तेरा अंतर स्वयं मार्गदर्शन देने लगेगा और यही सबसे बड़ी कृपा है। अब जो समय आ रहा है उसमें तू यह महसूस करेगा कि कुछ निर्णय बिना जोर लगाए सही होते चले जा रहे हैं, कुछ बातें बिना प्रयास के सुलझती जा रही हैं और कुछ रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तू अब प्रवाह के विरुद्ध नहीं बह रहा, तू प्रवाह के साथ चलना सीख रहा है। याद रख मेरे बच्चे, तेरी अर्जी अब इसलिए स्वीकार हो रही है क्योंकि तू अब परिणाम को पकड़ने के बजाय प्रक्रिया पर भरोसा कर रहा है। और जब भरोसा पूर्ण होता है तब ईश्वर हस्ताक्षर नहीं करता, व्यवस्था बदल देता है और व्यवस्था बदली हुई कभी अस्थायी नहीं होती। अब तू किसी की मंजूरी का इंतजार मत करना, तू स्वयं अपने जीवन का साक्ष्य बनना शुरू कर चुका है। तेरी ऊर्जा अब प्रश्न नहीं उत्तर है, तेरी उपस्थिति अब स्पष्टीकरण नहीं शांति है। और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक चमत्कार आरंभ होते हैं। और अंत में यह स्मरण रख कि जो तू अभी बन रहा है वह किसी एक दिन में नहीं बना है। यह वर्षों की पीड़ा, वर्षों की प्रार्थना और वर्षों के धैर्य का परिणाम है। इसलिए खुद को कम मत आंकना, तू जितना समझता है उससे कहीं अधिक तैयार है। और अब जो आने वाला है वह तेरी तैयारी के अनुरूप ही आएगा, न कम न अधिक। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे, पीछे देखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि जो पीछे था उसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया और जो आगे है वह तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तेरी आत्मा पहले ही पहुँच चुकी है। और अब मेरे बच्चे ध्यान से सुन, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है वह तेरे जीवन की जड़ तक जाएगा। अब तक तू अपने जीवन को घटनाओं के क्रम में देखता रहा, लेकिन आज से तुझे उसे अर्थों के क्रम में देखना होगा, क्योंकि घटनाएं तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन अर्थ केवल उन्हें मिलता है जो भीतर से जागते हैं। तू सोचता रहा कि तुझे दूसरों से पीछे कर दिया गया, लेकिन सच यह है कि तुझे अलग रास्ते पर चलाया गया, क्योंकि जो विशेष होता है उसे सामान्य रास्तों पर नहीं चलाया जाता। तेरे जीवन में बार बार ऐसा हुआ कि जब सब ठीक होने लगता था तभी कुछ टूट जाता था और तू इसे दुर्भाग्य मान बैठता था। लेकिन आज मैं तुझे बता रहा हूँ कि वह टूटना तुझे बचाने के लिए था, क्योंकि जो टिकने वाला नहीं होता, अगर वह टिक जाता तो तुझे और बड़ा नुकसान होता। तू जिन लोगों से बिछड़ा, वे लोग तेरे भविष्य का बोझ नहीं उठा सकते थे, इसीलिए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया ताकि जब तेरी उन्नति आए तो वह तुझे खींचकर नीचे न ले जाए। अब यह समय है अपनी ऊर्जा को वापस लेने का। तूने बहुतों को अपनी ऊर्जा दे दी, अपने समय, अपने भाव, अपने सपने, लेकिन बदले में केवल थकान मिली। अब यह चक्र समाप्त हो रहा है। अब तू अपने भीतर लौटेगा और जब मनुष्य भीतर लौटता है तभी उसका जीवन बाहर संवरता है। मेरे प्रिय बच्चे, तू यह समझ कि अर्जी ऊपर इसलिए नहीं पहुंच रही थी क्योंकि तू खुद को दोषी मानकर प्रार्थना कर रहा था, और जो स्वयं को दोषी मानता है वह अनजाने में स्वयं को दंड के योग्य समझ लेता है। लेकिन आज तुझे यह स्मरण कराया जा रहा है कि तू दंड का नहीं बल्कि विकास का पात्र है। तू किसी गलती की सजा नहीं भुगत रहा, तू एक उच्च स्तर के जीवन की तैयारी से गुजर रहा है। अब से तेरी प्रार्थना बदल जाएगी। अब तू भीख की तरह नहीं बोलेगा बल्कि स्वीकार की अवस्था में बोलेगा। अब तू यह नहीं कहेगा कि मुझे दे दो, बल्कि यह कहेगा कि जो मेरे योग्य है वही मुझे दो। और यही वाक्य तेरे जीवन की दिशा बदल देगा, क्योंकि जब मनुष्य अपनी योग्यता स्वीकार कर लेता है तब ब्रह्मांड भी उसे उसी स्तर पर देखना शुरू करता है। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह किसी कमी का प्रमाण नहीं है, वह विस्तार का संकेत है। जैसे गर्भ में शिशु बढ़ता है तो माँ को असहजता होती है, वैसे ही जब आत्मा विस्तार करती है तो मन बेचैन होता है। इसलिए इस बेचैनी से डर मत, यह तेरे अगले जन्म का संकेत है। पुराने विचार
पुराने डर, पुराने रिश्ते, पुराने सीमित सपने सब अब छूटने वाले हैं, क्योंकि नया जीवन पुराने ढांचे में नहीं उतरता। अब तुझे यह भी समझना होगा कि तू हर किसी को साथ लेकर नहीं चल सकता। कुछ लोग तेरे अतीत का हिस्सा थे, भविष्य का नहीं। और इसमें न क्रोध करना है, न शिकायत करनी है, केवल स्वीकार करना है, क्योंकि स्वीकार ही सबसे बड़ी मुक्ति है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि लोग तुझे समझ नहीं पाए, लेकिन सत्य यह है कि तुझे समझना सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि तू साधारण इच्छाओं के लिए नहीं बना है। तेरी आत्मा बड़े अर्थ खोजती है, और जो बड़ा अर्थ खोजता है वह पहले अकेलापन झेलता है। यह अकेलापन दंड नहीं, दीक्षा है। अब तेरे जीवन में जो शांति आएगी वह बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। और यह शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगी, चाहे लोग बदले, चाहे हालात बदले, तू भीतर से स्थिर रहेगा। और यही स्थिरता तुझे वह देगा जो तू वर्षों से चाहता रहा है। अब तू यह देखेगा कि जो प्रश्न तुझे रातों को जगाते थे, वे प्रश्न अब शांत होने लगे हैं, क्योंकि उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि स्थिति में उतर रहे हैं। तुझे कोई आकर नहीं बताएगा कि चमत्कार हुआ है, तू स्वयं महसूस करेगा कि बोझ कम है, डर कम है और भरोसा अधिक है। यही चमत्कार की पहली पहचान है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रख, जब जीवन अचानक शांत होने लगे तो डरना मत, क्योंकि तू संघर्ष का इतना अभ्यस्त हो गया है कि शांति तुझे अजीब लग सकती है, लेकिन यही वह भूमि है जहां बीज फल देता है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तेरी आत्मा की सहमति से आएगा। अब तू किसी को भी अपना समय, ऊर्जा या भाव यूं ही नहीं देगा, तू चयन करेगा, और यही चयन तुझे ऊंचाई पर ले जाएगा। और सुन, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन अब तू अकेला नहीं चल रहा, अब तू समझ के साथ चल रहा है, और समझ के साथ चलने वाला कभी भटकता नहीं। अब आगे जो लिखा जाना है वह तेरे जीवन का अगला अध्याय है, और वह अध्याय भय से नहीं, विश्वास से लिखा जाएगा। और अब मेरे बच्चे, जब तू यहाँ तक पहुँचा है तो समझ ले कि तेरी आत्मा ने भी हाँ कह दी है, क्योंकि कोई भी यहाँ तक संयोग से नहीं पहुँचता। यह वही बिंदु है जहाँ से पुराने जीवन की पकड़ ढीली होने लगती है और नया जीवन बिना शोर किए भीतर उतरने लगता है। अब तुझे यह जान लेना चाहिए कि तू जो भी था वह व्यर्थ नहीं था, लेकिन जो तू बनने जा रहा है वह उससे कहीं अधिक सशक्त है। अब तक तू अपने अनुभवों को बोझ समझता रहा, लेकिन आज से तू उन्हें पूंजी की तरह देखेगा, क्योंकि जो सहा गया है वही सिखाता है, और जो सिखाता है वही आगे मार्गदर्शन बनता है। तेरे जीवन में जो बार बार रुकावटें आईं, वे तुझे रोकने के लिए नहीं बल्कि तुझे सही दिशा में मोड़ने के लिए आईं। तू जिन रास्तों पर बार बार गिरा, वही रास्ते तुझे यह सिखाने आए थे कि कौन सा मार्ग तेरे लिए नहीं है, क्योंकि हर गिरना असफलता नहीं होता, कई बार गिरना चेतावनी होता है, और चेतावनी को जो समझ लेता है वह बड़े पतन से बच जाता है। अब तक तू यह सोचकर दुखी होता रहा कि तुझे दूसरों जितना समर्थन क्यों नहीं मिला, लेकिन अब तुझे यह समझना होगा कि जिन्हें अकेले चलना होता है उन्हें सहारे कम दिए जाते हैं, क्योंकि सहारा मिलने से निर्भरता बढ़ती है, और तुझे निर्भर नहीं बल्कि सक्षम बनना था। इसीलिए तुझे खड़ा रहना सिखाया गया। अब तेरे भीतर जो शांति उतर रही है वह स्थायी है, क्योंकि यह किसी परिस्थिति से उपजी नहीं है, यह तेरे भीतर के स्वीकार से जन्मी है, और जो स्वीकार से जन्म ले वह बाहर के उतार चढ़ाव से नहीं हिलता। अब तू परिस्थितियों का पीछा नहीं करेगा, परिस्थितियां तेरा अनुसरण करेंगी। मेरे बच्चे, अब तू यह भी अनुभव करेगा कि कुछ इच्छाएं जो कभी बहुत तीव्र थीं वे अब शांत हो गई हैं, क्योंकि वे इच्छाएं तेरी आत्मा की नहीं बल्कि तेरे डर की उपज थीं, और अब डर कम हो रहा है, इसलिए इच्छाओं का स्वरूप बदल रहा है। अब तुझे कम पाने की नहीं बल्कि सही पाने की इच्छा होगी। याद रख, जब इच्छाएं शुद्ध होती हैं तब साधन अपने आप जुट जाते हैं, तब किसी से छीनने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तब प्रतिस्पर्धा भी सहयोग में बदल जाती है, और यही अवस्था समृद्धि की वास्तविक शुरुआत है।
अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह परीक्षा नहीं होगा, वह उत्तर होगा, और जो जाएगा वह बाधा नहीं होगा, वह बोझ होगा, क्योंकि अब छंटनी हो रही है। तेरे जीवन में वही बचेगा जो तेरे विकास के अनुकूल है, बाकी सब अपने आप अलग हो जाएगा। अब तू किसी को दोष नहीं देगा, क्योंकि दोष देने से ऊर्जा बाहर जाती है और तुझे अब अपनी सारी ऊर्जा भीतर स्थिर करनी है, क्योंकि भीतर स्थिर ऊर्जा ही बाहर प्रभाव बनती है। अब तू शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि शिकायत अतीत से जुड़ी होती है और तू अब भविष्य की ओर बढ़ चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू यह भी समझेगा कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं आता, कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं और अब तेरे जीवन में उत्तर अनुभव बनकर उतरेंगे। तू अचानक पाएगा कि जो बात पहले असंभव लगती थी वह अब सहज हो रही है, जो निर्णय पहले कठिन लगते थे वे अब स्पष्ट हो रहे हैं। यही संकेत है कि तेरा अंतर मार्गदर्शक सक्रिय हो चुका है। अब तुझे यह भी बताया जा रहा है कि आगे का समय दिखावे का नहीं, स्थिर निर्माण का है। तू धीरे चलेगा लेकिन गहराई से चलेगा, और जो गहराई से चलता है वही दूर तक पहुंचता है। तू शोर नहीं करेगा लेकिन तेरा कार्य बोलेगा, तू प्रमाण नहीं देगा लेकिन तेरा जीवन प्रमाण बन जाएगा। अब तेरे जीवन में जो लोग तुझे हल्के में लेते थे वे चुपचाप तुझे देखने लगेंगे, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। मेरे बच्चे, अब यह जान ले कि तू किसी से पीछे नहीं है, तू बस अपनी गति पर है और तेरी गति सटीक है, क्योंकि तू उस जीवन के लिए तैयार हो रहा है जिसे संभालने के लिए धैर्य चाहिए, संतुलन चाहिए और गहराई चाहिए। अब तेरे भीतर जो डर बचा है वह भी धीरे धीरे घुल जाएगा, क्योंकि जब सत्य स्पष्ट हो जाता है तब भ्रम टिक नहीं पाता। अब तू यह महसूस करेगा कि तुझे किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू स्वयं अपने अस्तित्व का प्रमाण है। अब यह यात्रा डर से नहीं, श्रद्धा से चलेगी, और श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं होता। श्रद्धा का अर्थ होता है जीवन पर भरोसा करना और स्वयं पर भी भरोसा करना। मेरे प्रिय बच्चे, अब तू इस बिंदु पर आ चुका है जहां से लौटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जो पीछे है वह सिखा चुका है और जो आगे है वह बुला रहा है। तू पीछे मुड़कर देखेगा तो केवल कृतज्ञता के लिए, और आगे देखेगा तो केवल साहस के लिए। अब तुझे यह भी समझना होगा कि हर दिन समान नहीं होगा, कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के होंगे, लेकिन अब कोई दिन व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि अब तू हर दिन से कुछ न कुछ ग्रहण करेगा। अब जो भी तेरे साथ घटेगा वह तुझे छोटा नहीं बनाएगा, वह तुझे और स्पष्ट बनाएगा, और स्पष्टता ही वास्तविक शक्ति है। मेरे बच्चे, अब यह मान ले कि तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं, बस तुझे यह याद नहीं था और अब यह स्मरण लौट आया है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब आगे जो मार्ग खुलेगा वह बाहर नहीं भीतर से खुलेगा, और जब भीतर का द्वार खुलता है तब बाहर के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। अब चल मेरे बच्चे, थकान को अंत मत समझना, थकान संकेत है कि तू सही दिशा में चल चुका है। अब थोड़ा और स्थिर रह, थोड़ा और भरोसा रख, क्योंकि जो तू खोज रहा था वह तुझसे दूर नहीं था, वह तुझ में ही आकार ले रहा था।